आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि अगर आप लगातार बिस्तर में बैठ के खाना खाते हैं तो इसका क्या नुकसान होगा। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के थ्रू कनेक्ट करके हम आपको बताएंगे कि अगर आप लगातार बिस्तरों में खाना खा रहे हैं तो ये आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा है। आप इनके भी सिम्टम को मैच करके देखिएगा। अगर ये आपके साथ मैच करते हैं तो कोशिश करिएगा कि बिस्तर में आप खाना ना खाएं। साथ ही साथ हम कुछ रेमेडीज़ बताएंगे इनसे रिलेटेड, अगर हो सके तो उसे भी करिएगा। तो आइए शुरू करें। तो 12वां घर जो है वो खर्चे का माना जाता है और बेड का माना जाता है। तो जैसे ही आप बिस्तर में बैठ के खाना खाना शुरू करते हैं आपका कनेक्शन 12th हाउस से बन जाता है, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं आपके डिसीजन गलत होने लगेंगे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। हमने जो अपने प्रैक्टिकल केसेस में देखा है कि ज़्यादातर जिन घरों में बिस्तर में बैठ के खाना खाया जा रहा है उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कर्ज ज़रूर है। उनके कहीं ना कहीं डिसीजन गलत हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कर्ज में घिरे हुए हैं और उनके ऊपर हमेशा कर्जा बना ही रहा है। वो बहुत जल्दी कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं। तो आज के डेट में कहीं ना कहीं सभी के ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हर आदमी जो है वो बिस्तर में बैठ के ही खाना खा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं अगर हम बिस्तर में बैठ के खाना खाते हैं तो आपके थोड़े डिसीजन गलत हो सकते हैं, थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। और कुछ केसेस में हमने श्योरिटी से ये देखा हुआ है कि जो नियम से बिस्तर में खाना खा रहे हैं उनका कर्ज नहीं चुक पा रहा है। आप भी इसको अनुभव करके देखिएगा। अगर आपको नियमित रूप से कर्जा चढ़ा हुआ है तो कोशिश करिए कि आप डाइनिंग टेबल या ज़मीन में बैठ के खाना खाएं। इससे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फर्क पड़ेगा। सबसे अच्छा जो खाना खाने का तरीका होता है वो होता है ज़मीन में बैठ के खाने का, क्योंकि जब हम ज़मीन में बैठ के खाना खाते हैं तो हम अपने 4th हाउस को एक्टिव कर लेते हैं। चौथा घर जो माना जाता है वो माना जाता है सुख का, ज़मीन का, हमारी भूमि का। और जैसे ही हम ज़मीन में बैठ के खाना खाएंगे हमारा 4th हाउस एक्टिव हो जाएगा और वो हमें ज़्यादा सुख, ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा अच्छे आनंद को प्रदान करेगा। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है वो माना जाता है ज़मीन में बैठ के खाना खाना। पर आज के डेट में भी ये संभव नहीं है, तो आप डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खा सकते हैं। बस अवॉइड करिए कि आप बिस्तर में बैठ के खाना ना खाएं। इस बात को वो लोग ज़्यादा रिलेट करें जिनके ऊपर लगातार कर्जा बना हुआ है। आप देखिए आपके घर में कोई ना कोई बिस्तर में बैठ के ज़रूर खाना खा रहा होगा। अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा है तो भी आप ये कोशिश करिए कि आप बिस्तर में बैठ के कम से कम खाना नहीं खाइए। डाइनिंग टेबल या ज़मीन पर कहीं पर भी बैठ के खाना खाएंगे तो आपको बहुत जल्दी इसमें रिलीफमेंट आएगा या आप जल्दी अपना कर्जा पटा पाएंगे। आप इसको भी एक बार करके देखिएगा। तो बिस्तर में बैठ के खाना खाने से आपके ऊपर कर्ज हो सकता है। और अगर जिन लोगों के ऊपर भी ज़्यादा कर्जा है, चाहे वो किसी भी रूप में हुआ हो, तो कोशिश करिए कि आज जो हम आपको टिप्स बताते हैं इनको अभी आप फॉलो करके देखिएगा कि घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में नीले या काले कलर की पानी की टंकी तो नहीं है, या किसी भी रूप में वहाँ पे टॉयलेट या पानी तो नहीं रखा हुआ है। और साउथ ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट में 180 डिग्री में नॉर्थ वेस्ट होता है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लाल कलर तो नहीं है या हरा कलर तो नहीं है। अगर ये होगा तो उसको हटा दीजिए और अपने घर के साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन को हमेशा अच्छा रखिए अगर आप चाहते हैं कि कर्जा आपके ऊपर से जल्दी चुक जाए। हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में ज़्यादा से ज़्यादा यही देखा हुआ है कि जिन लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर्जा है उनके यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो बिस्तर में बैठ के ज़रूर खाना खाता होगा। उनका साउथ ईस्ट ज़रूर डिस्टर्ब होगा और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होगा। अगर आप ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्सों पे ध्यान देते हैं तो बहुत जल्दी आप अपना कर्जा को चुका सकते हैं। या कई बार ऐसा होगा कि आपके ऊपर कर्ज हो ही ना। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।